जी, अस्सलाम वालेकुम। जो कल तक हमने किया था, किसी बच्चे ने प्रैक्टिस की है? क्योंकि रमज़ान है, वो आप तो पुराने बच्चे हो, आप तो प्रैक्टिस करोगे। नए बच्चों में से किसी ने नहीं की है? मैंने कल वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया, उसके बाद एलिमेंटोर को इंस्टॉल किया, उसकी एक थीम इंस्टॉल की, उसका नाम क्या था? हेलो एलिमेंटोर। फिर हमने प्रो एलिमेंट के नाम से एक वेबसाइट देखी, वहां से एलिमेंट प्रो को डाउनलोड किया, वो भी इंस्टॉल किया। उसके बाद एक टेम्पलेट ढूंढा इंटरनेट से, उसको डाउनलोड किया, उसको इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद हेडर और फुटर को बनाया। ये किया था। अब हम इससे आगे चलते हैं, उसका होम पेज, अबाउट अस का पेज और बाकी जितने भी पेजेस हैं वो बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखें, वेबसाइट में हमने हेडर और फुटर को कल तक बनाया था। आज हम इसके अंदर वाला जो हिस्सा है, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। टेम्पलेट तो हमारे पास मौजूद है, जस्ट इंपोर्ट करते हैं, डाटा आ जाएगा, फिर उसको रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंपोर्ट किट के नाम से। किस नाम से? इंपोर्ट किट। ये देखें, जिस प्लगइन के नीचे इन्वेटो लिखा हुआ होगा, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया किस वजह से, ताकि आपको नजर आए। ये यहां पर देखें इन्वेटो लिखा हुआ है। जिस इसके नीचे इन्वेटो लिखा हुआ होगा, वो वाला प्लगइन आपने इंस्टॉल करना है। आपको काफी सारे यहाँ पे ये देखें प्लगइन्स नजर आ रहे हैं, इंपोर्ट किट के, गोस्ट किट के, एडवांस इंपोर्ट किट, टिम किट, काफी सारे मिल रहे हैं ना आपको। तो आपने इन्वेटो वाला इंस्टॉल करना है। ठीक है, इंस्टॉल किया हमने इसको, एक्टिव किया। एक्टिव करने के बाद टूल्स में देखें, आपको यहाँ पे टेम्पलेट किट का बटन नजर आएगा। पहले यहाँ पर ये बटन नहीं होगा। देखिए, टेम्पलेट किट में, टूल्स में आपको टेम्पलेट किट का बटन नजर आएगा, और यहां से आपने वो जो फाइल कल हमने उधर इंपोर्ट की थी प्रो वाले में, वही फाइल हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर दी थी। अब वो कह रहे हैं कि ये तमाम डिजाइन तो आपके सामने आ गए, इन डिजाइन को जहां पर भी आप इंप्लीमेंट करने लगेंगे, तो आपको इन 4 प्लगइन्स की जरूरत पड़ेगी, या इन 4 रिक्वायरमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। हम उनकी रिक्वायरमेंट्स को इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके लिए वो कह रहा है कि आपको वूकॉमर्स इंस्टॉल करना चाहिए, वू लेंटर के नाम से कोई एक प्लगइन है, वो इंस्टॉल कर लें, एलिमेंटोर के डिफॉल्ट कलर स्कीम को ठीक करें, और ट्रिपोग्राफिक स्कीम्स को ठीक करें। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है, आप करें इनको इंस्टॉल। जैसे हम कैडेंस में वो हमसे पूछ रहा होता था कि ये प्लगइन्स हमें चाहिए, उसके बाद हम आपकी किट को इंस्टॉल कर देंगे। हम्म सर आप वेबसाइट खोल सकते हैं सर। सर आपने कल इधर लॉगिन की थी ना सर, अभी मैंने दोबारा ओपन किया तो वो किसी ने ना पासवर्ड चोरी करके उड़ा दी है। वेबसाइट उड़ा दी? भाई वाईफाई
किस नाम से थी? डिफ़ॉल्ट ये देखें। ये बच्चों में से किसी के काम है इस साइड से। हाँ बच्चे, एक प्लगइन जरूर इंस्टॉल करें, उसका नाम है अपड्राफ्ट। अपड्राफ्ट। जो भी आप काम करें साथ के साथ उसका बैकअप बना लें, ठीक है? और वो बैकअप जो होगा आपके कहाँ पर कनेक्ट होगा? आपके अपने जीमेल में, ठीक? तो इस तरह का जब भी आपको कोई इश्यू हो, जैसे अभी अब ये अच्छी बात नहीं है, अब उसको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। ये अपड्राफ्ट वाला प्लगइन आपने इंस्टॉल करना है, सेटिंग में जाना है, गूगल ड्राइव पर क्लिक करना है, सेव चेंजेस करना है, साइन इन विद गूगल और अपनी जीमेल के साथ इसको कनेक्ट कर देना है। कंटिन्यू, कंटिन्यू, कंप्लीट सेटअप। अब आपकी वेबसाइट आपके गूगल ड्राइव के साथ कनेक्टेड है। आप यहां से जैसे बैकअप का बटन दबाएंगे, आपकी वेबसाइट का पूरा डिजाइन बनकर ये सारी की सारी फाइल्स इकट्ठी होकर आपकी गूगल ड्राइव में स्टोर हो जाएंगी। अगर फिर भी कहीं डिलीट होता है या कोई डाटा मिसप्लेस होता है या आपसे कोई तब्दीली हो जाती है और वो आप रिप्लेस करना चाहते हैं वापस से, तो आप यहाँ से जस्ट रिस्टोर का बटन दबाएंगे, वेबसाइट वापस से आ जाएगी जो आपकी पहले से बनी हुई थी, जहां तक आपने बैकअप किया हुआ था। ये लो, हैकिंग सीखी है उसने लेकिन अभी कम सीखी है। पासवर्ड देखने के बाद क्या हैकिंग होती है? ठीक है, मजा तो तब है ना कि जब आपके पास पासवर्ड ना हो फिर भी आप उसका डाटा चेंज कर सके ना। ठीक है, आप इसका बैकअप बना लो, पासवर्ड चेंज कर लो। वापस लेक्चर की तरफ आते हैं। एक हमने
इंस्टॉल किया प्लगइन जिसका नाम था इंपोर्ट किट बाय इन्वेटो। इन्वेटो कंपनी की तरफ से जो प्लगइन होगा वो हम इंस्टॉल करेंगे, एक्टिव करेंगे। एक्टिव करने के बाद टूल्स में जाएंगे, यहाँ पे हमें टेम्पलेट किट का मेन्यू मिलेगा, इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पर ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे अपलोड टेम्पलेट किट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से जो भी हमारी टेम्पलेट किट हमने इंटरनेट से डाउनलोड की है वो यहाँ पे हम अपलोड कर देंगे। जैसे हम उसको अपलोड करेंगे तो हमसे वो पूछेगा कि इस टेम्पलेट किट को यूज करने के लिए ये प्लगइन्स की जरूरत है, वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो आप उनको इंस्टॉल करके कनेक्ट कर दें और कंटिन्यू कर दें, वो खुद ब खुद इंस्टॉल होकर एक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये डिजाइन इस तरह से आ जाएंगे। देखिए सब डिजाइन आ गए, यहाँ तक खत्म। इस प्लगइन का काम यहाँ तक खत्म। अब हम जाएंगे पेजेस में। पेजेस में आने के बाद हमने एक पेज बनाया जिसका नाम क्या रखा हमने, होम। होम नाम रखने के बाद उसको कर दिया पब्लिश। पब्लिश करने के बाद वो नजर आएगा हमें इस तरह से। पब्लिश करने के बाद वो हमें किस तरह से नजर आएगा, इस तरह से नजर आएगा। जब वो हमें इस तरह से नजर आए तो यहाँ पे हमें एक बटन नजर आएगा जिसपे लिखा हुआ होगा एडिट विद एलिमेंटोर। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम बार बार इसको एडिट करेंगे तो हमें यहाँ पर नजर आएगा। फर्स्ट टाइम हमें कहाँ पर नजर आएगा, जहाँ पे लिखा हुआ है बैक टू वर्डप्रेस एडिटर, इसके साथ नजर आएगा। ठीक है, अब एडिट करते हैं इसको तो हमारे सामने इस तरह से ये एक ओपन होगा। अच्छा, इंटरनेट स्लो हो या प्लगइन अपडेटेड ना हो तो ये चीज लोड नहीं होती। ठीक है, हमें फिर रिफ्रेश करना पड़ता है, पेज को दोबारा से रीलोड करना पड़ता है। कैडेंस में इस तरह का मसला नहीं होता, एलिमेंटोर में ये मसला आता है। 404 आ जाएगा, अनेबल सेफ मोड का बटन लिखा हुआ आ जाएगा, तो आपने वेट करना है, पेज को लोड होने देना है। अगर फिर भी नहीं होता तो रिफ्रेश कर देना है। ठीक है, वो दोबारा से लोड कर लेगा। अब देखें, कल हमारे पास यहाँ पे 2 बटन थे और AI वाला बटन था, 3 बटन थे। अब देखें एक और बटन यहाँ पर आ गया जो अभी हमने प्लगइन इंस्टॉल किया था इंपोर्ट किट वाला, उसका। ठीक, इस बटन पे हमने किया क्लिक तो देखें हमारे पास जो हमने वहां पे अभी अपलोड की थी टेम्पलेट्स वो सारी आ गई। ठीक, अब उन पे क्लिक करते हैं तो इसके अंदर देखें हमारे पास सब डिजाइन आ गए। अब हमें होम पेज का डिजाइन लगाना है। देखें होम पेज के 3 डिजाइन मौजूद हैं, तो हम अभी फिलहाल के लिए ये फर्स्ट वाला डिजाइन इंपोर्ट करते हैं। इंसर्ट किया टेम्पलेट, उसके बाद हमने यहां से कर दिया पब्लिश। अब देखें हमारी वेबसाइट पहले इस तरह से नजर आ रही थी। रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, अब एक मसला यह है कि यहाँ पर हमने उसको बताया नहीं कि हमारा होम पेज वाला जो पेज है वही हमारा होम पेज है। वो कैसे बताते हैं, डैशबोर्ड पे जाते हैं, सेटिंग पे जाएंगे, रीडिंग में जाएंगे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यूर लेटेस्ट पोस्ट, जिसकी वजह से हमें ये डिजाइन शो हो रहा है। अगर हम यहाँ से कर दें स्टैटिक पेज, यानी जो हमने डिजाइन किया हुआ है वही हमारा होम पेज रहे, और यहाँ से हमने जो पेज बनाया हुआ था क्या नाम था उसका, होम। होम को सिलेक्ट किया और यहाँ से कर दिया सेव चेंजेस। अब यहाँ पे देखें पहले आर्काइव लिखा हुआ आ रहा था, अब रिफ्रेश करने से हमारा डिजाइन शो होगा जो अभी हमने लगाया। अब क्योंकि इसके अंदर प्रोडक्ट्स मौजूद नहीं है तो यहाँ पर डाटा शो नहीं हो रहा। प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे, यहाँ पे डाटा शो होना शुरू हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम, ये डाटा तो शो होना चाहिए, या तो लोड नहीं हो रहा सही तरीके से पीछे तस्वीर ना, या कैशे के अंदर है, क्योंकि अगर यहाँ पे ये शो करवा रहा है तो वहां पे शो होना चाहिए। देखिए तस्वीर शो करवा रहा है।
अच्छा, अब हम आ जाते हैं वापस एग्जिट टू वर्डप्रेस। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। अभी जो हमें नजर आ रहा था वो क्या था, कैडेंस इसका एलिमेंटोर का एडिटर पेज ना, या बिल्डर जिसको हम बोल सकते हैं। अब हमने ये वेबसाइट का नाम ए बी में देखें हमें फ्री में मिली है ना, कल हमने डाउनलोड भी किया है, इंस्टॉल भी किया है। ये कितने डॉलर की है, $25। ये क्लाइंट आपको कितने पे करेगा, $25, या यहाँ से बाय करके देगा। तो ये $25 आपके हैं। आप क्लाइंट को ये वाला यूआरएल भेजें, उनसे कहें कि या तो हमें यहाँ से बाय कर दे। अगर आप बाय करके देंगे तो वो 1 साल की अपडेट है। जब मैं बाय करूंगा तो वो आपको लाइफ टाइम के लिए अपडेट है, क्योंकि आपको तो अनलिमिटेड में मिल रहा है ना, तो उसको तो आपको अपडेट मिलती रहेगी उस चीज की। अब यहाँ देखें पेजेस हैं, अबाउट अस का पेज है। हम अबाउट अस का पेज ओपन करते हैं। पहले इसके होम पेज को हम ना न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं, ताकि ये हमें अलग से नजर आए। अब हम इसमें जाते हैं, अबाउट अस का पेज ओपन करते हैं। तो ये देखें अबाउट अस का पेज इस तरह से है। अब हम इस पेज को बनाने की कोशिश करते हैं। ऐड न्यू पेज किया हमने, क्योंकि जब भी आपने ई कॉमर्स की वेबसाइट देनी है किसी को, होम पेज को डिजाइन करेंगे, शॉप का पेज डिजाइन करेंगे, प्रोडक्ट का पेज डिजाइन करेंगे, अबाउट अस करेंगे और कॉन्टेक्ट अस करेंगे। ये आपके मेन पेजेस हैं जो आपने डिजाइन करके देने, ठीक है। उसके बाद जो सब पेजेस हैं जो नीचे लगाने होते हैं फुटर के अंदर, प्राइवेसी पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी और डीएमसी है, ठीक है। ये 3 पेजेस नीचे लगते हैं। तो इसके बाद आपकी ये साइट कंप्लीट हो जाती है, यानी कि प्रॉपर डिजाइनिंग का काम होता है, डाटा एंट्री का काम नहीं होता। इसका नाम हमने रख दिया अबाउट अस, इसको हमने कर दिया पब्लिश, ठीक हो गया। यहां पर रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे तो आया ही नहीं। हमने तो पेज बनाया, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं आया। पेज तो क्रिएटेड है, चाहे उसके अंदर डाटा नहीं है तो पेज तो क्रिएटेड है, वो यहाँ पर क्यों नहीं शो होगा। उसको शो करवाने के लिए हमें यहाँ पे इस जगह के लिए मेन्यू क्रिएट करना पड़ेगा। जब हम मेन्यू बनाएंगे तो यहाँ पर शो होगा ना। कैडेंस के अंदर हमारे मेन्यू खुद से क्रिएट हो जाते थे और यहाँ पे अटैच भी हो जाते थे। यहाँ पे अब हमें मेन्यू को खुद से बनाना होगा। बनाने के लिए हमें कहाँ जाना है, डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड पे आने के बाद देखें अपीयरेंस के अंदर ये मेन्यू का बटन है। जब हम इसको प्रेस करेंगे तो हमारे सामने ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर सामने आएगा। इसके अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं टॉप मेन्यू, लिख दिया, सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद इस मेन्यू को हम हेडर में लगा देते हैं। हेडर में लगा दिया, उसके बाद यहां से व्यू ऑल करके होम वाले को ऐड टू मेन्यू कर देते हैं, सेव करते हैं। इसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं क्या हमारे मेन्यू के अंदर होम शो हुआ। तो देखिए हमें होम शो हो गया। अब इससे आगे हमें क्या लगाना है, अबाउट अस। तो हमने करना क्या है, उसी मेन्यू में रहना है और यहां से अबाउट अस वाले को अटैच कर देना है, शॉप वाले को अटैच कर देना है। अब इसको हम क्या कर देते हैं, सेव मेन्यू। अब यहाँ देखते हैं हम, हमारे पास 3 मेन्यूज आने चाहिए। अभी 3 डाले हैं ना हमने, होम डाला है, शॉप वाला डाला है और अबाउट अस वाला डाला है। तो हम यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो हमारे मेन्यू में 3 मेन्यूज आने चाहिए। देखें तीनों के तीनों शो हो रहे हैं यहाँ पर। अब हम अबाउट अस पे क्लिक करते हैं, देखें अबाउट अस शो हो गया। अब अबाउट अस का डिजाइन ऐड करना है। देखें यहाँ पे अबाउट अस कैसे है, स्टाइल में, जबकि हमारा अबाउट अस यहाँ पे अबाउट अस लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अबाउट अस वाला डिजाइन ऐड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखें ये अबाउट अस लिखकर हमने पब्लिश कर दिया ना। तो मैंने बताया था यहाँ पे आपको एक बटन नजर आएगा एडिट विद एलिमेंटोर वाला,
आप इस बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस तरह से एक और सेक्शन शो होगा जिसको हम बोलते हैं एलिमेंटोर का बिल्डर। तो एलिमेंटोर का बिल्डर हमारे सामने शो हो गया। इसमें पहली चीज जो है, इस अबाउट अस को गायब करना है, इस अबाउट अस को हाइड करना है। इसको हाइड करेंगे तो अपना डिजाइन हमारा प्यारा अच्छा शो होगा। वरना हम यहाँ पे ये देखें डिजाइन को ऐड करते हैं, इसके अंदर से अबाउट अस वाला यहाँ पर है हमारा, ये अबाउट अस वाला डिजाइन इंसर्ट किया हमने। और इसको पब्लिश कर देते हैं, यानी जो भी हमने डाटा डाला है उसको सेव कर देते हैं ना। उसके बाद अबाउट अस वाले पेज को देखते हैं। देखिए पेज तो आ गया वैसा का वैसा, जैसा हमने अपने टेम्पलेट में अपने क्लाइंट को दिखाया था। सेम टू सेम हमने उस डिजाइन को यहाँ पे रेप्लिकेट कर दिया। लेकिन देखें ऊपर अबाउट अस लिखा हुआ है, ये नाम लिखा हुआ आए तो इसके साथ रेप्लिकेट हो जाएगा ना। इसमें देखें ऊपर नहीं लिखा हुआ आ रहा, लेकिन जो हमने बनाया है इसके अंदर लिखा हुआ आ रहा है। तो इसको गायब कैसे करते हैं? गायब करने के लिए ये देखें यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, इस पे आप करेंगे क्लिक तो यहाँ पर एक और मेन्यू शो होगा। इस मेन्यू में यहाँ पे देखें लिखा हुआ क्या आ रहा है, हाइड टाइटल। आप इसको यस कर दें और इसको पब्लिश कर दें। अब हमारा अबाउट अस और जो हमने अपने क्लाइंट को डिजाइन भेजा हुआ था वो एक जैसे हो गए। अब जस्ट इसका ये वाला डाटा चेंज होगा जो हमारे क्लाइंट के कंटेंट के मुताबिक होगा, जो वो हमें कंटेंट देगा। सिर्फ डिजाइन में डाटा चेंज होगा, डिजाइन वही रहेगा। अब ये तस्वीर चेंज करनी है हमने, आए अब हम इसको एडिट करना शुरू करते हैं। फर्स्ट करें हमें ये तस्वीर चेंज करनी है, तो इस यहाँ पर अबाउट अस में अबाउट अस से रिलेटेड कोई तस्वीर लगानी है तो हम इंटरनेट पे जाते हैं, अबाउट अस लिखते हैं, कोई डिजाइन देखते हैं, कोई तस्वीर वगैरह। अक्सर क्लाइंट यहाँ पर अपनी तस्वीर लगवाते हैं कि यहाँ पे हमारी तस्वीर लगा दें, ठीक। तो वहां पे आप उनकी तस्वीर भी अटैच कर सकते हैं। जैसे ये हमें एक तस्वीर अभी शो हुई, इस तस्वीर को हम कर लेते हैं सेव इमेज। ये हमारे पास सेव हो गई। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप देखिए कैडेंस में आपको कहाँ शो होते थे सेम डिजाइन, दूसरी साइड पर। अब हमें इस साइड पर शो हो रहे हैं ना, तो कैडेंस में हमें इस साइड पर शो होते थे। वही चीज शो हुई, कंटेंट, स्टाइल और एडवांस, तीनों वही बटन है, चेंज तो नहीं है। अब देखें कंटेंट के अंदर हमने कंटेंट को किया चेंज, अपलोड करते हैं फाइल को, फाइल अपलोड हो गई। देखें तस्वीर लग गई, पब्लिश करते हैं, चेक करते हैं इस जगह पे तस्वीर आई, देखें तस्वीर चेंज हो गई। अब मैं क्या करता होता हूँ, जो तस्वीर लगी हुई होती है उसी को सेव कर लिया, डाउनलोड कर लिया, साइज लेने की जरूरत नहीं है, उसी को हमने फोटोशॉप में डाला या उसी को हमने कैनवा में ऐड कर दिया, ऐड हो गए। अब उसी साइज के ऊपर एक और तस्वीर डाल के और यहाँ पे लगा दी। जो हमें क्लाइंट ने तस्वीर भेजी उसका साइज डिफरेंट होगा ना, और जो हम तस्वीर लगाएंगे उसका साइज डिफरेंट है हमारी वेबसाइट पे लगी हुई का। अब दोनों का साइज एक जैसा कैसे होगा? अब इसको यहाँ पर देखते हैं कोई और इस तरह का डिजाइन में कोई ऐसी तस्वीर, जैसे फर्ज करेंगे एक तस्वीर है, ये तो सारी स्क्रॉल हो रही है ना, इसी तस्वीर को देख लेते हैं। इस पे भी हम यहाँ पर पुरानी तस्वीर लगाते हैं, ये थी आई थिंक ना, नहीं ये वाली। अब ये एक तस्वीर पहले से लगी हुई थी, इसको हमने कर लिया सेव, सेव हो गई हमारे पास। अब हम जाते हैं कैनवा में,
वैसे फोटोशॉप पे भी सेम काम कर सकते हैं। कैनवा इसलिए कि कंप्यूटर में ही ओपन हो जाता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता और आराम से हम अब काम करके डाउनलोड भी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, कैनवा के अंदर अपलोड किया फाइल को। अच्छा यूज डिजाइन क्या हमने इसको इसका साइज क्या कस्टम में जाते क्या फाइल तो कन्वर्ट और फिर ये तो जो फर्स्ट टाइम उसको चेंज करना होगा किसी हिसाब से यहाँ पर चेंज किया हमने, हमारे पास डिजाइन बनकर आ गया। अब हमें क्लाइंट ने एक तस्वीर भेजी कि वो सेव इस जगह पर लगा दे। वो तस्वीर थी, फर्स्ट करते हैं हम कोई और साइट देख लेते हैं ना, इसमें चले जाते हैं। वो थी ये, फर्स्ट कर लेते हैं हम, ये थी। अब ये क्लाइंट ने हमें भेजी, इसको अगर हम लगाएंगे एज इट इज तो इसका साइज डिफरेंट है, वो जगह ऊपर जैसे अभी मैंने किया है, मैंने इंटरनेट से एक तस्वीर डाउनलोड की और उसको जब लगाया तो साइज में फर्क आ गया। तो यहाँ पर हम इसको अपलोड कर देंगे। फर्स्ट करते हैं, ये वाली एक तस्वीर थी जो अभी मैंने लगाई थी, ये क्लाइंट की तरफ से आई और इसका साइज, इसका रेजोल्यूशन डिफरेंट है, और जो वहां पे तस्वीर लगी हुई थी उसकी साइज और रेजोल्यूशन डिफरेंट थी। अब हम इस तस्वीर को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इसको यहाँ से इस तरह से एडजस्ट करेंगे। ठीक, अब फर्ज करते हैं मुझे इस हिस्से को भी लाना है, तो ये हिस्सा ला सकता हूँ। डबल क्लिक किया मैंने, 2 दफा क्लिक किया और जो हिस्सा मुझे चाहिए मैंने उसको यहाँ पे एडजस्ट कर दी। फर्स्ट कहीं यहाँ पे पिज्जे वाली एक पिक्चर थी और उसमें जब मैंने इस तरह से किया तो पिज्जा कट गया, साइड नजर आ रही है, तो डबल क्लिक किया हमने उसको। डबल क्लिक करने के बाद इसको इस तरह से एडजस्ट कर लिया और उसके बाद एंटर कर दें या आप दोबारा से डबल क्लिक कर दें। ठीक, एक तरीका ये। अब दूसरी तस्वीर जो हमने अभी डाउनलोड की 10 एयर वाली, अगर वो हम इस जगह पे लगाएं तो क्या वो लगती है? इसको डिलीट करते हैं, इसको डिलीट करते हैं और ऐड करते हैं, ये इस साइड पे एडजस्ट किया। ठीक, अब हुआ क्या कि ये नीचे वाली जगह व्हाइट रह गई। अब इस व्हाइट को सेट करने के लिए क्या करना है, इसको सेंटर कर देना। अब यहाँ मुझे कैसे पता लगा ये सेंटर्ड है? 2 लाइंस बनी देखें प्लस की और उनका पॉइंट सेंटर में आ गया। ये मैं देखें जैसे ही ला रहा हूँ, ये देखें 2 लाइंस शो हुई, तो इसका मतलब कि मेरी तस्वीर यहाँ पर सेंटर्ड होगी। अब इसके ऊपर वाला व्हाइट और नीचे वाला व्हाइट उस डिजाइन में वो जो जगह थी उसको एडजस्ट कर देगा। अब इस तस्वीर को लगाते हैं, डाउनलोड करते हैं और उसी जगह पे लगाते हैं जहां पर अभी हमने नई तस्वीर लगाई थी जिसकी वजह से जगह छोटी हो गई थी ना। इसी जगह पे यही तस्वीर जो हमने डिजाइन की है ये लगानी है। इसमें एक स्टेप रह गया, वो क्या कि जेपीजी की जो हमारी फाइल डाउनलोड हुई उसको वेब पी पे कन्वर्ट करना है, वो आप कर लेंगे। ये हमने यहां पर दिया, देखें 1 MB की तस्वीर बनी है। अब ये बड़ी देर से लोड होगी ना। अब ये 1 MB की तस्वीर को क्या करेंगे हम यहाँ पे PNG टू WebP पे कन्वर्ट कर देंगे। वेबसाइट का नाम है पिक्सलाइट, फाइल हमने यहाँ से सिलेक्ट की और कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद डाउनलोड कर ली। अब वही फाइल जो 1 MB की थी वो अब कितने की है, 68 KB की। अभी जो लोड की है हमने, तो कितना टाइम लगा इसको लोड होने में। अभी हम इसको अपलोड करते हैं, इसको देखें कितना टाइम लगेगा।
विद इन अ सेकेंड ये अपलोड हो गई। अब जो अपलोड इतनी जल्दी हुई है वो लोड भी तो जल्दी होगी, तो इसीलिए हम उसको वेब पी पे कन्वर्ट करते हैं। अब इसको कर देते हैं पब्लिश और यहाँ पर देखते हैं इस डिजाइन को, तो ये देखें यहाँ पे इसका डिजाइन खराब नहीं हुआ, ठीक। वरना हम कहीं पे बड़ी तस्वीर लगा रहे होंगे, कहीं पे छोटी तस्वीर लगा रहे होंगे, कहीं पे रेजोल्यूशन डिफरेंट होगी, कहीं पे रेजोल्यूशन डिफरेंट होगी, तो वो फिर डिजाइन अजीब सा लगेगा, सिमेट्री नहीं होगी उसके अंदर, उसका यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा। अच्छा, अब जो चीजें हमने कैडेंस में सीखी थी वही चीजें यहाँ पे करने की कोशिश करें। जैसे हम इसी तस्वीर को बॉर्डर लगाने की कोशिश करें, हमने बॉर्डर लगाना सीखा था ना, या हम इस तस्वीर को, या यहाँ पर ये जो आइकन लगा हुआ है इसको चेंज करते हैं, तो ये वाली चीजें कहाँ पर होंगी। पहले बॉर्डर को देख लेते हैं, क्लिक किया, स्टाइल में गए, यहाँ पे देखें हमें बॉर्डर टाइप मिली, यहाँ से हमने सॉलिड किया, देखें हमें बॉर्डर की विड्थ मिली। अब इसको लिंक कर देते हैं, ये देखें लिंक कर दिया, तो मैं यहाँ पर अगर वन बॉर्डर लगा रहा हूं तो लेफ्ट पे राइट पे हर तरफ से एक बॉर्डर लग रहा है। अब बॉर्डर का कलर क्या होना चाहिए, यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं व्हाइट, और मैं इसको कर लेता हूँ पब्लिश। यहाँ पे चेक करते हैं क्या इसको बॉर्डर लगा, लेकिन बॉर्डर लग गया। अब इसको रेडियस देते हैं, रेडियस भी सीखा था ना हमने, रेडियस देने की कोशिश करते हैं, तो ये नीचे देखे बॉर्डर रेडियस है। इसमें जब हम इसका यहाँ पे क्लिक खत्म कर देंगे तो लिंक खत्म हो जाएगा, फिर लेफ्ट राइट टॉप बॉटम तीनों के अलग अलग हमने डिजाइन भी बना सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए हम इसको सेम डिजाइन के अंदर 20 का रेडियस दे देते हैं, सेव करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं, ये देखें यहाँ पर 20 का रेडियस आया। अब हम चाहते हैं कि इसका जो टॉप वाली साइड है उस पे रेडियस ना हो, और बॉटम लेफ्ट वाली नीचे डाउन वाली साइड से भी रेडियस ना हो, तो दो साइडें राउंडेड होंगी, दो साइडें इस तरह से होंगी, तो बॉर्डर का डिजाइन प्यारा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टॉप वाली साइड को 0 कर देंगे। अब 0 किया तो देखें सब 0 हो गए। तो हमने क्या करना है, क्या है, यहाँ जो लिंक किया हुआ है इसको खत्म कर देंगे। एक दफा क्लिक करेंगे तो ये आपस में जो लिंक थे खत्म हो गए। अब अगर हम यहाँ से टॉप को 0 करेंगे तो सिर्फ टॉप 0 होगा, बाकी चीजें वैसी रहेंगी। सेव करते हैं, यहाँ पे चेक करने के लिए रिफ्रेश करते हैं, तो देखें टॉप वाली साइड जो है उसको रेडियस नहीं लगा और बाकी साइडों को रेडियस लग गया। अब ये वाली जो साइड है एक्सपीरियंस के नीचे वाली, इस साइड को भी अगर हम रेडियस ना दें तो एक खूबसूरत सा बॉर्डर बन जाएगा ना इसका, तो हम यहाँ से इसको बॉटम से भी 0 कर देते हैं और इसको कर देते हैं सेव। देखिए अब यही काम कैडेंस में भी हो सकता है, वहां पे भी हम सेम काम कर सकते हैं। अच्छा, ये रेडियस बढ़ा दें तो ये और भी ज्यादा राउंडी राउंडी लगेगा। अगर मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ 50 और यहाँ से भी कर देता हूँ 50, तो अब चेक करें इसको, ठीक। अब क्योंकि यहाँ पे देखें कलर इसका डार्क में है और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रेड कर रहा हूँ, और मेरी पूरी फील ब्लू में है, तो ये पूरा लग रहा है। तो हम इसका यहाँ से कलर भी मैचिंग में ले लेंगे। मैचिंग में यहाँ से कलर देखते हैं, ग्लोबल में कोई नहीं है, तो हम यहाँ से मैचिंग में कलर ले लेते हैं। फर्स्ट करें ब्लूइश में थोड़ा सा डार्क कर देते हैं और इसको पब्लिश कर देते हैं, ताकि ये ऊपर के ब्लू को भी करेगा, मैच करेगा, और तस्वीर के अंदर जो डार्क कलर है उसको भी मैच करेगा। ठीक, अब तस्वीर देखें जो है रेक्टेंगल में है, लेकिन हमने उसको अपने हिसाब से डिजाइन कर लिया वेबसाइट के ऊपर आकर। इसी तरह से टेक्स्ट एरिया है, इसी तरह से सब तमाम चीजें हैं। आपने जाके आज जस्ट ये प्रैक्टिस करनी है। अब फर्स्ट करें, मुझे यहाँ पर इस एरिया के अंदर यहाँ ऊपर, अब क्योंकि ये तो टैब्स लगी हुई है ना, इन टैब्स के नीचे यहाँ पे मैं प्लस दबाता हूँ और मुझे यहाँ से ये देखें हेडिंग चाहिए, मैंने हेडिंग को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पर स्ट्रक्चर शो होता है। स्ट्रक्चर को जब मैं शो करूंगा तो ये देखें मेरे पास सेक्शन कॉलम, वहां पे क्या होता था सेक्शन रो लेआउट, यहाँ पे सेक्शन कॉलम्स हो जाते हैं। ठीक है, अब उस कॉलम के अंदर फिर सेक्शन नहीं है,
उस कॉलम में क्या शो हो रहा है, टैब शो हो रही है, आवर स्टोरी, विजन और मिशन वाली। अब मैं चाह रहा हूं इसके ऊपर एक मेरी हेडिंग आ जाए, तो हेडिंग मैंने ऐड तो की लेकिन वो नीचे आई, ऊपर नहीं आई, तो मैं यहां से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूं, अब वो नीचे से ऊपर आ गई। अब इसमें मैं कुछ चीज लिख देता हूं। अब ये देखें, राइट विद एआई भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। अब पैसे तो हमने लगाने नहीं है, मुफ्त में करना है ना काम, तो करेंगे क्या। अब यहाँ पे हमने एक, मैंने आपको याद है एक टूल दिया था मैक्स एआई वाला, आप उस टूल में जाएं, उस टूल में जाके यहीं पर उसको कहें कि मुझे AVILA अबाउट अस हेडिंग बना दो। वो थोड़ा सा उस साइड पे है, तो अब इसको कहता हूं कि मुझे, वो कहता है हेडिंग, असल में ये ना डिटेल्ड में घुस गया है ना, कि हेडिंग ये होती है H1 से H6 तक होती है, तो उसको हमने समझाया नहीं पहले से ही कि मेरा स्टोर है जिसका नाम है। अब मैं उसको दोबारा समझा देता हूँ। समझ नहीं पा रहा। यहाँ समझ नहीं पा रहा, वरना हम इसी को यूज करते हुए यहीं से हेडिंग बनाते, यहीं से कॉपी करते और यहाँ पर ऐड करते। ठीक है, वो डिटेल शायद उसको कनेक्ट करना पड़ेगा चैट जीपीटी के साथ, क्योंकि वो सिर्फ चैट जीपीटी के मॉडल जो उसके बाद डिजाइन हुआ है, अब उसमें वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि H1 ये होती है, H2 ये होती है, अबाउट अस ये होता है, तो उसके बारे में डिटेल दे रहा है। अगर हम उसको डिटेल में बड़ा प्रॉम्प्ट बनाकर दे दें तो हमें यहीं पर डाटा मिल जाएगा और यहीं पे हम उसको कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला डाटा है ना, या हम यहाँ पर देख लेते हैं, फर्स्ट करते हैं, ये एक डाटा है, ये डाटा हमने यहाँ पर डालना था, ये हमने यहाँ पर डाल दिया आवर स्टोरी में, ये हमने यहाँ पर डाल तो दिया, लेकिन ये यहाँ के लिए था, लेकिन इसका जो नाम है वो हमारे पेज से रिलेटेड नहीं है, ये जो हमारा कंपटीटर है उसके पेज से रिलेटेड है। तो हम इसको तब्दील करते हैं इसी टूल को यूज करते हुए, इम्प्रूव राइटिंग। ये देखें, ये तमाम ऑप्शंस आ गए ना, मेक इट शॉर्टर, सिंप्लीफाई लैंग्वेज। इसको हम कर देते हैं पब्लिश, तो यहाँ पर चेक करते हैं कि ये अपडेट हुआ। ये देखिए अपडेट हो गया, हेडिंग भी आ गई और नीचे डाटा भी आ गया। ठीक है, जो हमने अभी एक टूल इंस्टॉल किया हुआ था मैक्स एआई वाला, उसके जरिए भी हम अपने कंटेंट को रीराइट करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये जो फीचर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, ये मैकबुक के अंदर बिल्ट इन फीचर है, पड़ा एप्पल इंटेलिजेंस के नाम से। अब मैं कभी भी चैट जीपीटी अपने मैकबुक में ओपन नहीं करता,
मेरे नोटपैड में ही है, मैं वहीं पे उसे प्रॉम्प्ट देता हूँ, वहीं पे मुझे पूरा डाटा मिल जाता है। तो वही काम आप इसके साथ कर सकते हैं, इसके साथ। इसकी शॉर्ट की है Alt J, Alt J, Alt J जैसे ही दबाएंगे ये ओपन हो जाएगी। अब आप बच्चों ने प्रैक्टिस करनी है, एक टेम्पलेट को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद इस तरह से होम और अबाउट अस का पेज क्रिएट करना है, ठीक है। कल हम इसको और थोड़ा सा डीपली देखेंगे और उसके बाद हमारा एलिमेंट और कंप्लीट हो जाएगा, फिर अगले स्टेप की तरफ जाएंगे। अगला स्टेप क्या है हमारा कि हमने एक ब्रांड डेवलप कर लिया, फेसबुक पेज भी बना ली उसकी, इंस्टाग्राम भी बना लिया, व्हाट्सएप को भी कनेक्ट कर दिया। अब वो आपका कोई भी ब्रांड हो सकता है, आपकी सर्विसेज देने वाली वेबसाइट हो सकती है, आपका फाइवर की गिग हो सकती है, आपका यूट्यूब का चैनल हो सकता है, आपका जो है ज्वेलरी स्टोर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो आपने अब बना लिया, बनाने तक का सीख भी लिया और बनाना कैसे है वो भी सीख लिया, उसकी सर्विस भी दे सकते हैं किसी को भी और अपना भी क्रिएट कर सकते हैं। यहां तक पहुंचने के बाद अब दुकान तो हमने बना ली, अब इस दुकान पे ग्राहक कैसे आएंगे। अब हमने एक वेबसाइट बना ली, एक शॉप क्रिएट कर ली, एक चीज हमने बना ली, अब वो बनाने के बाद शटर भी ओपन कर दिया, अब ग्राहकों को बुलाना कैसे है, वो हमारा सेशन स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीक से, जिसके अंदर हम उसकी मार्केटिंग की चीजें सीखेंगे, ऑर्गेनिकली कैसे कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे हमें पैसे लगाकर लोगों को बुलाना है और उनको दिखाना है कि हम ये काम कर सकते हैं या ये हमारी प्रोडक्ट है, आप बाय करें, ठीक है। इसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग और इसके अंदर हम मुख्तलिफ टूल्स को भी यूज करेंगे एआई को, जिनसे वो जो हमारा डिजाइन है, ये वो जो हमारा एड है जो हमने रन करना है, उसका कंटेंट इस तरह से लिखा हुआ हो जो अपीलिंग हो, लोगों को समझ आए, लोग उसके ऊपर क्लिक करके हमसे वो प्रोडक्ट खरीदें, ठीक है। अब तक जो किया हमने वो हमने अपना ब्रांड डेवलप किया, अब आगे हम उस ब्रांड को प्रमोट करना सीखें, ठीक है।